हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो एंड इन टुडेज क्लास। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं फ्रॉम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। और जैसा कि आप देख रहे हैं देयर आर टू क्वेश्चन, 5 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों का इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, रिक्वेस्ट आ रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में कि सर आप इस के जो सवाल है, जो डिफिकल्ट सवाल है, जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आप उस पर एक वीडियो बनाइए। तो पिछले वीडियो में हमने 2 सवाल को समझा था और आज के वीडियो में और 2 सवाल को समझेंगे और इसी तरह से इसका जो 10 क्वेश्चन है वो मैं कंप्लीट करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास, बट बिफोर वी स्टार्ट द क्लास लेट मी गिव माई इंट्रोडक्शन दैट आई एम दिगंबर मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय डी मिश्रा। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहला काम जो इसमें करना है, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करके दिखलाता हूं। जो LHS है इसे यहां पर लिख देना है। तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट इस स्टेप के बाद वाला स्टेप ही कर रहा हूं। तो tan थीटा को हम लोग लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा के प्लेस पर cos थीटा बाय sin थीटा। ये हो गया। और यही काम यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। ये मैं LHS को अभी सॉल्व करके दिखला रहा हूँ। 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो इतना काम हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड ये जो डिनोमिनेटर है इसमें अगर 1 और साइन थीटा का एलसीएम हम लोग लेंगे तो दिस विल बी साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये सिंपल फ्रैक्शन के रूल से सिंप्लीफाई किया गया है और यही काम यहाँ पर भी हमें करना होगा। तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा जो कि न्यूमरेटर है वो तो एज इट इज़ रह जाने वाले हैं और यहाँ पर भी 1 का मतलब 1/1। तो एलसीएम जो है वो cos थीटा ही रहेगा और ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, साइन थीटा बाय cos थीटा और ये जो है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बिकॉज ये जो लाइन है ये डिवीज़न का लाइन होता है। तो इसका रेसिप्रोकल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये हो गया, प्लस यही काम हमें इधर भी कर देना है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा इनटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक एक स्टेप करके हम लोग करते जा रहे हैं। इसके बाद साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा और यहाँ पर कॉस थीटा एंड इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है बट हियर यू कैन सी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से माइनस को कॉमन ले रहे हैं तो उस माइनस और इस प्लस का मल्टीप्लाई करके माइनस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और cos थीटा माइनस साइन थीटा के जगह में हम लोग साइन थीटा माइनस cos थीटा को लिखने वाले हैं। बट उससे पहले cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो cos स्क्वायर थीटा होगा और यहाँ पर साइन थीटा, अभी ब्रैकेट में हमें cos थीटा माइनस साइन थीटा नहीं लिखना है, साइन थीटा माइनस cos थीटा को लिखना है क्योंकि हमने माइनस यहाँ पर कॉमन ले लिया हुआ है। अब इसके बाद कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में है तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर बचने वाले हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा और इधर में बचेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। आई होप ये स्टेप क्लियर हो गया। अब इसको एज इट इज़ हमें छोड़ देना है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को और इसका फिर से क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा
कॉस थीटा, और इफ़ यू डिवाइड साइन थीटा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, तो कॉस थीटा एंड कॉस थीटा कैंसिल होकर के साइन थीटा बचेगा, और इस साइन थीटा का जब साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन क्यूब थीटा होगा, और इसी तरह से जो यहाँ पर है वो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। अब साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, तो ए क्यूब मैं यहाँ पर 1 मिनट लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं इसे मिटा दूंगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं फॉर साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड ए क्यू माइनस बी क्यू, दैट मीन्स ए है साइन थीटा बी है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड इन ब्रैकेट क्या होगा ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, वो मैं बाद में लिखूंगा, पहले बी स्क्वायर लिख दे रहा हूँ यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके बाद ए बी यानी कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो ये हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू के लिए, और जो डिनोमिनेटर है साइन थीटा कॉस थीटा ये तो अपना यहाँ पर रहेगा ही। अब यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया है, एक यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें से देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये दोनों इधर से कैंसिल हो जा रहा है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह में हम लोगों को लिख देना होगा, क्या लिख देना होगा 1। तो मैं यहाँ पर एक स्टेप और कर रहा हूँ, तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसे स्प्लिट कर देना है, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा 1 बाय दिस प्लस दिस बाय दिस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो आई होप कि यहाँ तक जो है वो स्टेप आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमें करना क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा ये दोनों कट करके 1 हो जाएगा, और 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, तो 1 बाय साइन थीटा को हम लोग जानते हैं, इसके प्लेस में हम लोग कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, एंड फिर 1 अपॉन कॉस थीटा जो है वो इसके प्लेस में हम लोग सेक थीटा को लिख सकते हैं। सो दिस इक्वल टू हो गया कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा, एंड ये तो कट करके प्लस क्या हो गया 1 हो गया, और इस तरह से जो RHS है अपना वो प्रूव्ड हो गया, बिकॉज RHS में क्या था 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा था, तो ये भी 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा आ चुका है। आप कॉसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1 को 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं। सो नाउ आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 1 प्लस सेक ए जो है, अच्छा यहाँ पर भी LHS को मैं पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, नॉट LHS नहीं है, इसमें LHS और RHS दोनों है, दिस इक्वल टू दिस हमें लाना है। तो 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए ये LHS हो गया, तो 1 प्लस सेक ए के लिए 1 अपॉन कॉस ए, और अगेन फॉर सेक ए 1 अपॉन कॉस ए, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर भी क्या है, एलसीएम लेना होगा, 1 का मतलब 1 अपॉन 1 होता है, तो 1 और कॉस ए का जो एलसीएम है वो कॉस ए ही होगा। ये मैंने थीटा लिख दिया यहाँ पर, दिस विल बी कॉस ए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू कॉस ए प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस ए, ये हो गया। अब इसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए,
एंड चूंकि ये क्या है, डिवीजन का सिंबल है जिसमें ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो इसका रेसिप्रोकल हम लोगों को लिखना होगा। तो ये हो जाएगा cos a बाय 1। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हमें cos a और cos a को कैंसिल कर देना है यहाँ से। तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos a प्लस 1 को मैं 1 प्लस cos a लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाय 1। अब इसके बाद क्या, तो इसके बाद देयर आर टू थिंग्स कि आप या तो LHS को एज इट इज जो है वो यहीं पर छोड़ दीजिए और अब आ जाइए RHS में, RHS को सॉल्व करके इतना ला देंगे तो आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा। नहीं तो आप इसको भी थोड़ा बहुत कुछ करके आप RHS को ला सकते हैं। तो मैं वो नहीं बता रहा हूं जो कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मैं यहां पर अभी RHS को सॉल्व करके दिखला रहा हूं कि किस तरह से हम लोग इसको जो है वो इसी फॉर्म में ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साइन स्क्वायर RHS क्या है, साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos a है। ओके, सो साइन स्क्वायर a इक्वल टू वी ऑल नो कि 1 माइनस cos स्क्वायर a हम लोग लिख सकते हैं, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ गया, जो होता है ए प्लस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस ए इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। ये देखिए एक एक स्टेप करके करते हुए जाना है, मंजिल जरूर मिलेगी और जो प्रूफ करना है वो आपका टारगेट है। इसी को दिमाग में रख करके सारे के सारे स्टेप होंगे एंड रेस्ट थिंग्स डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस कि आपने कितना ज्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है। ये दोनों यहां पर कट जाएगा तो 1 प्लस कॉस ए यहां पर आ गया। तो LHS क्या था, 1 प्लस कॉस ए हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके लाया। RHS क्या आ गया, 1 प्लस कॉस ए। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ओके, तो ये जो दोनों सवाल है, एक बार मैं हट जा रहा हूं यहां पर, आप अच्छी तरह से देख लीजिए, एकदम बढ़िया से ध्यान से देख लीजिए एंड आई होप कि ये जो सवाल है, जो प्रोसेस है, जो मेथड है, जो एक एक स्टेप मैंने बताया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले क्लास में और भी इंपॉर्टेंट और इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।